क्यों सुदर्शन चक्र को चलाने में राम सक्षम नहीं थे, जानिए रहस्य क्या है। राम के द्वारा सुदर्शन चक्र न चलाए जाने की स्थिति को समझने के लिए हमें राम के व्यक्तित्व, उनके धर्म और उनके जीवन के संदर्भ में गहरे विचार की आवश्यकता है। राम, जो कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं, एक आदर्श और धर्म पालक राजा के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका जीवन पूरी तरह से धार्मिक और आदर्श सिद्धांतों के अनुरूप था, और हर कदम उन्होंने समाज की भलाई के लिए उठाया। एक, राम का धर्म और निष्ठा। राम का जीवन धर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठा का प्रतीक था। उनके लिए सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन सबसे महत्वपूर्ण था। वे स्वयं को भगवान का अवतार मानते हुए भी एक सामान्य मानव की तरह कार्य करते थे, ताकि वे लोगों को ये सिखा सके कि जीवन में धर्म और कर्तव्य के पालन से ही सत्य और न्याय की स्थापना होती है। सुदर्शन चक्र एक दिव्य अस्त्र है जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया था। यह अस्त्र अत्यंत शक्तिशाली था, और इसे चलाने के लिए विशेष योग्यता और शक्ति की आवश्यकता होती है। हालांकि राम भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन उनका उद्देश्य एक आदर्श मनुष्य का रूप प्रस्तुत करना था, न कि केवल एक दिव्य अस्त्र का प्रयोग करना। राम के जीवन में मानवीय कष्ट, संघर्ष और निर्णय भी महत्वपूर्ण थे, और इसलिए उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल उचित समय पर और उचित कारण के लिए किया। 2. राम और सुदर्शन चक्र। राम का मुख्य उद्देश्य था कि वे किसी भी परिस्थिति में भगवान के चमत्कारी शक्ति का दुरुपयोग न करें। वे एक आदर्श राजा और आदर्श मनुष्य के रूप में एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र था, और इसे चलाना एक विशेष प्रकार की दिव्यता और शक्ति की आवश्यकता थी। हालांकि राम के पास ये शक्ति थी, उन्होंने कभी भी इसे बिना किसी विशेष कारण के प्रयोग नहीं किया। राम का उद्देश्य था कि वे मानवता के कष्टों का समाधान उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रस्तुत करें, न कि केवल दिव्य शक्तियों के सहारे। 3. सीता हरण और रावण से युद्ध। जब रावण ने सीता का हरण किया, तो राम ने अपनी पूरी सेना और शक्ति का प्रयोग रावण से युद्ध करने के लिए किया, लेकिन उन्होंने सुदर्शन चक्र का उपयोग नहीं किया। इसका कारण ये था कि राम का लक्ष्य था कि वे हर स्थिति में अपने शौर्य और साहस से विजय प्राप्त करें, न कि केवल दिव्य अस्त्रों का सहारा लें। युद्ध में राम ने अपनी कड़ी मेहनत, रणनीति और युद्ध कौशल का प्रयोग किया, जो एक आदर्श राजा के रूप में उनके कर्तव्यों का पालन था। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सेना और अलाइज के साथ मिलकर रावण का वध किया, जो उनके धैर्य और संघर्ष का प्रतीक था। 4. सद्गुणों का पालन। राम के जीवन में हर कार्य का एक उद्देश्य था। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। अगर राम सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते, तो यह उनके आदर्श मानव रूप के खिलाफ जाता, क्योंकि इससे ये संदेश जाता कि वे किसी चमत्कारी शक्ति के भरोसे थे, न कि अपनी क्षमताओं और संघर्षों के। राम का जीवन ये बताता है कि इंसान अपनी मेहनत, समर्पण और संघर्ष के द्वारा समस्याओं का समाधान कर सकता है, न कि केवल दिव्य शक्तियों के द्वारा। 5. मंगल और विपरीत परिस्थितियों का सामना। राम का जीवन विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करने का आदर्श है। उन्होंने वनवास, माता सीता का हरण और फिर रावण से युद्ध जैसे कठिनतम परिस्थितियों का सामना किया। इन परिस्थितियों में वे कभी भी सुदर्शन चक्र या अन्य दिव्य अस्त्रों का सहारा नहीं लेते थे। इसके बजाय वे अपने सामर्थ्य, मित्रों और सहयोगियों के साथ मिलकर समाधान खोजते थे। इस दृष्टिकोण से राम ने ये साबित किया कि व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजने की कोशिश करनी चाहिए, न कि किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर रहना चाहिए। 6. राम का आदर्श मानव रूप।
राम का जीवन एक आदर्श मानव रूप प्रस्तुत करता है। उनके प्रत्येक कदम, निर्णय और कार्य समाज और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाते हैं। अगर राम सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते, तो उनका आदर्श मानव रूप प्रभावित हो सकता था। इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग कभी भी केवल अपनी इच्छाओं या लाभ के लिए नहीं किया। 7. राम का उद्देश्य और शिक्षा। राम का उद्देश्य था कि वे लोगों को ये सिखाएं कि धर्म, सत्य और कर्तव्य के पालन से ही जीवन में सफलता और शांति प्राप्त होती है। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया और न ही की।